हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलो, अच्छा, एक और क्वेश्चन हम शुरू करेंगे आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट का। क्वेश्चन नंबर 9। आ जाओ एक रीडिंग करते हैं। ऑन 1st April, सुंदर हैड 25,000 equity shares of X Limited at a book value of 15 per share, face value 10. 20th June को he purchased another 5,000 shares at 16 per share. Directors of X Limited announced bonus and right issue. नो डिविडेंड वॉज पेबल ऑन दीज इशू, मतलब बोनस और राइट पे कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। टर्म्स ऑफ इशू आर एज फॉलोज। बोनस का रेशियो है 1:6, डेट 16 अगस्त। राइट इशू का रेशियो है 3:7, डेट 31 अगस्त। प्राइस 15, ड्यू डेट फॉर पेमेंट 30 सितंबर। Shareholders can transfer their rights in full or in part. Accordingly, Sundar sold 33.33% of his rights entitlement to Shekhar for a consideration of 2 per share. Dividend for the year ended 31st March 2007 at the rate of 20% was declared by X Limited and received by Sundar on 31st October. Dividend for shares acquired by him on 20th June are to be adjusted against cost of purchase. On 15 November, Sundar sold 25,000 shares at a premium of 5 per share. क्या बनाना है आपको? इन्वेस्टमेंट अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसने कहा है शेयर्स आर टू बी वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट। चलो, हेडिंग लिखो बुक्स ऑफ सुंदर, बुक्स ऑफ सुंदर, और उसमें बनाओ इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड अकाउंट। इक्विटी शेयर्स इन एक्स लिमिटेड अकाउंट। चलो, कॉलम्स बनाते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, डिविडेंड। डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, डिविडेंड। चलो, कॉलम सब बना लो जरा। करें शुरू। चलो, सबसे पहले आओ ओपनिंग बैलेंस। आपको 1 अप्रैल 2007 को दे रखा है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपके पास 25,000 इक्विटी शेयर्स हैं, फेस वैल्यू 10, 2,50,000। एक शेयर 15 रुपए का, तो 25,000 शेयर्स 3,75,000 के। डिविडेंड कुछ नहीं है। फिर 20 जून को आपने और परचेजेस करी टू बैंक, 5,000 शेयर्स, फेस वैल्यू 10, 50,000। एक शेयर खरीदा 16 का, तो 5,000 शेयर्स 80,000 के। चलो, अब आ जाओ बोनस पे। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, बोनस शेयर्स निकालते हैं। अच्छा, क्या रेशियो था बोनस शेयर्स का? 1:6, मतलब जिसके पास 6 शेयर हैं उसको मिलेगा एक बोनस शेयर। तो सुंदर के पास 25 + 5, 30,000 शेयर्स हैं, तो उसे मिलेंगे 1/6 इंटू 30,000, 5,000 बोनस शेयर्स। ठीक है, चलो, कौन सी डेट को अनाउंस हुआ बोनस? देखो, 16 अगस्त। टू क्या लिखोगे? टू बोनस, 5,000 शेयर्स हैं, फेस वैल्यू 10, 50,000। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कॉस्ट में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलो अगला, राइट इशू। आ जाओ, वर्किंग नोट एक और। वर्किंग नोट,
राइट शेयर्स निकालेंगे। अच्छा, क्या रेशियो था? 3:7। मतलब जिसके पास 7 शेयर्स हैं उसके पास 3 शेयर्स को खरीदने का राइट है, और सुंदर के पास बोनस मिला के 35,000 शेयर्स हैं, तो उसके पास 3/7 इंटू 35,000, 15,000 शेयर्स को खरीदने का राइट है सुंदर के पास। किस प्राइस पे? 15 रुपए पर शेयर पे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताना, सुंदर के पास ऑप्शंस अवेलेबल कौन कौन से हैं? कितने ऑप्शंस हैं? 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। या तो वो कंपनी का ऑफर, बताओ क्या कर ले, एक्सेप्ट, मतलब राइट शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड, या वो कंपनी का ऑफर रिजेक्ट कर दे और राइट्स की मार्केट में क्या कर दे, सेल। पढ़ते हैं जरा। थर्ड पॉइंट, सुंदर सोल्ड 33.33% of his rights entitlement to Shekhar for 2 per share। 33.33% मतलब 1/3 शेयर्स का राइट उसने बेच दिया, तो 2/3 शेयर्स का राइट उसने एक्सरसाइज कर लिया। तो बताओ 15,000 का 2/3, 10,000 शेयर उसने खरीद लिए 15 रुपए के हिसाब से, और 5,000 शेयर का राइट उसने शेखर को बेच दिया 2 रुपए पर शेयर पे। ठीक है, अब सीधे चलो एंट्री करेंगे, सीधे एंट्री करेंगे। पहले ना शेयर्स जो खरीदे हैं उनकी एंट्री बनाओ। एक काम करो, सेकंड पॉइंट में पढ़ना, ड्यू डेट फॉर पेमेंट क्या है, 30 सितंबर टू बैंक। कितने शेयर्स खरीदे, 10,000, फेस वैल्यू 10, 1 लाख। एक शेयर 15 का, तो 10,000 शेयर 150 के। अच्छा, रही बात सेल ऑफ राइट्स की, उसकी कोई एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पास नहीं होगी, वो सीधे कहां पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, चलो अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट, डिविडेंड का केस डिस्कस करेंगे। करो वर्किंग नोट। अब बनाते हैं डिविडेंड का केस। देखो मुझे बताओ, 20% का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। पहले बताओ ये डिविडेंड डिक्लेयर कौन से साल में हुआ, इस साल में। इस साल में मतलब 2007 2008 में डिक्लेयर हुआ। लेकिन अगर आप फोर्थ पॉइंट पढ़ो तो लिखा हुआ है डिविडेंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2007। इसका मतलब डिक्लेयर 7-8 में हुआ, लेकिन ये डिविडेंड 7-8 का नहीं है, ये डिविडेंड 6-7 का है, यानी पिछले साल का। तो कौन सा डिविडेंड होगा, फाइनल डिविडेंड। अच्छा आओ एक बार ऊपर, कितने शेयर्स पे फाइनल डिविडेंड मिलेगा, उसने साफ साफ एक बात कही थी, बोनस पे नहीं मिलेगा, राइट इश्यू पे नहीं मिलेगा, मतलब 3 लाख नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स पे मिलेगा डिविडेंड। निकालो, 3 लाख नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स पे आपको 20% का डिविडेंड मिलेगा, मतलब 60,000 रुपीज का फाइनल डिविडेंड मिलेगा आपको। अच्छा, फाइनल डिविडेंड कितने तरह का होता है, 2 तरह का। कौन कौन सा, नॉर्मल और प्री एक्विजिशन डिविडेंड। सुनो मेरी बात, अच्छा याद करो ये नॉर्मल कौन सा होता है, मुझे पहले बताओगे। ये डिविडेंड, ये वाला डिविडेंड डिक्लेयर 7-8 में जरूर हुआ है, लेकिन ये है 7-8 का नहीं है, ये कौन से साल का, 6-7 का। तो बस 6-7 में जो शेयर्स आपके पास थे उन पे डिविडेंड नॉर्मल आएगा। अब बताओ 6-7 में कौन से शेयर्स आपके पास थे, 2.5 लाख नॉमिनल वैल्यू वाले शेयर्स आपके पास 6-7 में थे, उस पे 20%, तो 50,000 का डिविडेंड तो नॉर्मल हो गया। और जो शेयर्स आपके पास 6-7 में नहीं थे बल्कि 7-8 में खरीदे हैं रिकॉर्ड डेट से पहले, उन पे जो डिविडेंड आएगा वो प्री एक्विजिशन। 50,000 के शेयर्स 7-8 में खरीदे हैं रिकॉर्ड डेट से पहले, 10,000।
चलो एंट्री करते हैं, सीधे करेंगे। अब पहले बताओ ये डिविडेंड सुंदर को मिला कब? फोर्थ पॉइंट पढ़ो। रिसीव्ड बाय सुंदर ऑन 31 अक्टूबर। यहां पर लिखोगे बाय बैंक। मुझे एक बात बताओगे, जो नॉर्मल डिविडेंड है वो कौन से कॉलम में जाता है? डिविडेंड कॉलम में। और जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है वो कॉस्ट को कम करता है, तो कॉस्ट वाले कॉलम में जाएगा। चलो फिर 15 नवंबर को आपने सेल करी बाय बैंक। देखो कितने शेयर्स आपने, 25,000 शेयर्स बेचे, फेस वैल्यू 10, 2,50,000 के। एक शेयर 5 रुपए के प्रीमियम पे, मतलब 15 रुपए का, तो 25,000 शेयर्स, 3,75,000 के। अच्छा, जब भी सेल करोगे क्या आएगा बताओ? प्रॉफिट और लॉस। चलो वर्किंग नोट बना लो, वर्किंग नोट बना लो। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। और याद रखना इक्विटी शेयर्स के केस में हमेशा एवरेज कॉस्ट मेथड यूज होता है। दो कॉलम बनाना, नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट। आओ ऊपर आओ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे एक बार। मुझे पहले बताओ सुंदर के पास टोटल, टोटल बताना कितने नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स हैं? 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स हैं। तो आप यहां पर लिखोगे सुंदर के पास 4,50,000 नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स हैं, जिनकी कॉस्ट एडअप कर दो। कॉस्ट का टोटल 375 प्लस 80, 455 प्लस 150, 6,05,000। और याद रखना इस 10,000 को माइनस करना मत भूल जाना, ये कॉस्ट को कम करेगा। तो कॉस्ट हो गई 5,95,000। तो 4,50,000 नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स की कॉस्ट 595, तो 2,50,000 नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स की कॉस्ट क्या होगी? निकालो देखो, 595 डिवाइड बाय 450 इंटू 250, 330,556। अब बताओ 330,556 कॉस्ट के शेयर्स आपने मार्केट में 3,75,000 के बेचे, तो कितने रुपए का प्रॉफिट? 444,444, ये आपका प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट पीएल में क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। 15 नवंबर, 2 PL। कॉस्ट वाले कॉलम में लिखना 44,444। बस। चलो 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज कर लो। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, नॉमिनल वैल्यू वाले कॉलम का बैलेंस बच गया 2 लाख। कॉस्ट वाले कॉलम का जरा निकालना, 264,444, 264,444। ठीक है। और जो डिविडेंड इनकम है वो कहां ट्रांसफर हो जाएगी? पीएल में। तो 2 PL कितना? 50,000। बस ये आपका टैली हो जाएगा। ठीक है। ये आपका बताओ कौन सा अकाउंट हो गया? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। चलो कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। कर लिया सबने? चलो। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक पार्ट और था, उसने आपको ना एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को कहा था। सिंपल सा एक पीएल बना लो। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सुंदर का। अच्छा मुझे बताओ पीएल में क्या क्या आएगा? एक तो डिविडेंड की इनकम आएगी। कितने रुपए की थी डिविडेंड इनकम? 50,000। एक आएगा प्रॉफिट ऑन सेल, कितने का? 44,444। बताओगे और क्या आएगा? सेल ऑफ राइट्स। याद है उसकी क्या एंट्री बनाते हो?
बैंक डेबिट टू पीएल, तो बाय बैंक कितने के बेचे थे राइट्स? 10,000 रुपए के राइट्स बेचे थे आपने, तो बाय बैंक 10,000। बस ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। 50,000 प्लस 44,444 प्लस 10,000, 104,444। लो, ये आपका बन गया नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉपी कर लो। चलो फिर एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कर लिया सबने? करें नया क्वेश्चन शुरू करें? चलो अब एक काम करो मेरे साथ साथ, सब ना लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कहता है। A Limited purchased 5,000 equity shares face value 100 for rupees 105 each on 1st April. Shares were quoted come dividend. On 15th May, Alliance Limited declared and paid dividend of 2% for the year ending 31st March 14। ध्यान रखना इस लाइन का। On 30th June, A Limited issued bonus shares, ratio है 1:5। On 1st October, Alliance Limited issued right shares in the ratio of 1:12 at 45. A Limited subscribed to half of the right issue and balance was sold at 5. Company declared interim dividend दे रखा है आपको 1% on 30th November. Right shares were not entitled to dividend. The company sold 3,000 shares on 31st December at 95. A Limited incurred, याद रखना ब्रोकरेज है 2% की, while buying and selling shares। चलो हेडिंग लिखो बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड की बुक्स में बनाओ इक्विटी शेयर्स इन अलायंस लिमिटेड अकाउंट। इक्विटी शेयर्स इन अलायंस लिमिटेड अकाउंट करो। चलो फॉर्मेट बनाओ पहले। हेडिंग बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड की बुक्स में बनाएंगे इक्विटी शेयर्स इन अलायंस लिमिटेड अकाउंट। कॉलम में डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, डिविडेंड। डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, डिविडेंड। ठीक है, चलो फॉर्मेट बनाओ, करना शुरू करते हैं। आ जाओ। सबसे पहले 1 अप्रैल 14 को आपने क्या करे हैं परचेज टू बैंक 5,000 शेयर्स फेस वैल्यू 100, 5 लाख। अच्छा एक शेयर खरीदा 105 का, एक शेयर 105 का, तो 5,000 शेयर्स 5,25,000 प्लस 2% की ब्रोकरेज है 535,500। ठीक है, चलो फिर पढ़ो सेकेंड लाइन। ऑन 15th में अलायंस लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड ऑफ 2%। चलो वर्किंग नोट बनाओ, डिविडेंड का केस है। डिविडेंड, अच्छा मुझे ना एक बार बताओ, ये डिविडेंड डिक्लेयर कब हो रहा है? ये कौन सा साल है? 14-15 में डिक्लेयर हो रहा है, लेकिन मुझे एक बार बताओगे ये डिविडेंड है कौन से साल का? ये डिविडेंड है 14-15 का नहीं, ये डिविडेंड है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 14। मतलब डिक्लेयर 14-15 में हो रहा है, लेकिन है कौन से साल का? 13-14 का। तो कौन सा डिविडेंड कहलाएगा? फाइनल डिविडेंड। चलो सिंपल ही है, इसमें तो निकालो जरा। 5 लाख नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स हैं, उस पे 2% का डिविडेंड, 10,000 रुपए का डिविडेंड। अब सुनो, डिविडेंड दो तरह का होता था, फाइनल डिविडेंड दो तरह का होता है, या तो होगा नॉर्मल
या तो नॉर्मल होगा या होगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अच्छा, अब ये नॉर्मल है या प्री एक्विजिशन, पहले मुझे बताओ ये डिविडेंड कौन से साल का है? 13-14 का। तो जो शेयर्स आपके पास 13-14 में थे उन पे डिविडेंड नॉर्मल होगा। ठीक है, बताना कोई शेयर्स 13-14 में थे आपके पास? नहीं। कब खरीदे हैं? 14-15 में। तो नॉर्मल डिविडेंड तो कुछ नहीं होगा, ये सारा का सारा प्री एक्विजिशन होगा। चलो एंट्री करो, कौन सी डेट को मिला है? 15 मई को। 15 मई बाय बैंक। प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, कौन से वाले कॉलम में जाएगा? कॉस्ट वाले कॉलम में, कॉस्ट को कम करेगा 10,000। फिर अलायंस लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:5। चलो बोनस शेयर्स निकालो। बोनस शेयर्स क्या रेशियो है? 1:5। जिसके पास 5 शेयर हैं उसको मिलेगा एक बोनस शेयर। तो ए लिमिटेड के पास 5,000 शेयर हैं, उसे मिलेंगे 1/5 इंटू 5,000, 1,000 बोनस शेयर्स। करो, कौन सी डेट को मिल रहा है? 30 जून को। 2 बोनस, 1,000 शेयर्स, फेस वैल्यू 100, 1 लाख। फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कॉस्ट नील। चलो इसके बाद ऑन 1 अक्टूबर अलायंस लिमिटेड इशूड राइट शेयर्स इन रेशियो ऑफ 1:12 एट 45 पर शेयर। चलो अगला वर्किंग नोट बनाएंगे राइट शेयर्स का। राइट शेयर्स पढ़ना, रेशियो क्या है? रेशियो है 1:12, मतलब जिसके पास 12 शेयर है उसके पास कंपनी का एक शेयर खरीदने का राइट है। तो बताओगे ए लिमिटेड के पास 5,000 प्लस 1,000 बोनस, 6,000 शेयर थे, तो उसके पास कंपनी के 1/12 इंटू 6,000 कितने शेयर्स को खरीदने का राइट है? 5,000 शेयर्स को खरीदने का राइट है। किस प्राइस पे? किस प्राइस पे? 45 रुपीज पे, है ना? चलो अब ऑप्शंस की बात करते हैं, उसके पास ऑप्शन क्या क्या हैं। ऑप्शंस अवेलेबल विद ए लिमिटेड। अच्छा, उसके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या तो बताओ वो राइट शेयर्स क्या कर ले? परचेज। या तो वो राइट शेयर्स परचेज कर ले, या वो राइट्स की मार्केट में क्या कर दे? सेल। या वो राइट्स की मार्केट में कर दे सेल। तो मुझे बताओ, सॉरी ये 500 शेयर आएगा ना? 500। अच्छा मुझे बताओ, उसके पास 500 शेयर को खरीदने का राइट था और उसने कहा है ए लिमिटेड सब्सक्राइब टू हाफ ऑफ द राइट इशू। 500 शेयर का हाफ, उसने 250 शेयर खरीद लिए। उसने 250 शेयर खरीद लिए किस प्राइस पे? 45 पे। 250 शेयर उसने खरीद लिए और 250 शेयर का राइट उसने बेच दिया। किस प्राइस पे बेचा? 5 रुपीज का। ठीक है, चलो एंट्री करो। कौन सी डेट को होगी? 1 अक्टूबर। राइट शेयर्स को खरीदने की एंट्री टू बैंक। कितने शेयर खरीदे? 250, फेस वैल्यू 100, 25,000। एक शेयर खरीदा 45 का, तो 250 शेयर 11,250। एक छोटी सी बात आपको पूछनी है, मैंने मेरे को एक बात जाननी है। राइट शेयर्स खरीदे हैं 11,250 के, क्या खरीदने पे ब्रोकरेज आएगी क्या? याद रखना, कोई ब्रोकरेज नहीं आएगी इस केस में। क्यों?
क्योंकि राइट शेयर सीधे किससे खरीदे जाते हैं? कंपनी से। कंपनी से खरीदे गए हैं, इसका मतलब ब्रोकर तो इन्वॉल्व ही नहीं है ना, और जब ब्रोकर इन्वॉल्व ही नहीं है तो ब्रोकरेज किस बात की? तो याद रखना, राइट शेयर्स खरीदने पे कोई ब्रोकरेज नहीं आएगी, नील। ठीक है, अब मुझे बताओ, सेल ऑफ राइट्स का कोई इफेक्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे नहीं पड़ेगा, कहां पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर आ जाओ अगला, कंपनी डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड। आ जाओ, इंटरिम डिविडेंड करते हैं। इंटरिम डिविडेंड, पहले मेरे को बताओ मेरे पास टोटल कितने शेयर्स हैं, नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स हैं? मेरे पास टोटल 6,25,000 नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स हैं, लेकिन पढ़ना उसने क्या कहा था? राइट शेयर्स वर नॉट एंटाइटल्ड टू डिविडेंड, मतलब राइट शेयर्स पे कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो सिर्फ डिविडेंड आपको 6 लाख नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स पे मिलेगा डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। तो 6 लाख नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स पे कितना परसेंट है? 1%। 6,000 का इंटरिम डिविडेंड। और याद करो, मैंने आपको बताया था इंटरिम डिविडेंड कैन नेवर बी प्री एक्विजिशन, वो हमेशा नॉर्मल ही होता है। करो एंट्री 30 नवंबर को, 30 नवंबर बाय बैंक। अच्छा, इंटरिम डिविडेंड हमेशा नॉर्मल होता है तो कहां जाएगा? डिविडेंड वाले कॉलम में, 6,000। ठीक है, चलो। अच्छा, अब लास्ट आता है हमारा, कंपनी सोल्ड 3,000 शेयर्स ऑन 31 दिसंबर एट 95 पर शेयर। सेल का केस है 31 दिसंबर को बाय बैंक। अच्छा, कितने शेयर्स बेचे? 3,000, फेस वैल्यू 100, 3 लाख के। एक शेयर बेचा 95 का, तो 3,000 शेयर्स, 2,85,000 माइनस 2% की ब्रोकरेज, 279,300 के, 279,300, डिविडेंड नील। ठीक है। अच्छा, जब भी सेल करोगे बताओ क्या आ जाएगा? प्रॉफिट और लॉस। चलो वर्किंग नोट बनाओ, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, 2 कॉलम, नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट। करो। मेरे पास टोटल 6,25,000 नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स हैं, 6,25,000 नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स हैं मेरे पास, जिनकी कॉस्ट एडअप करो, 535,500 प्लस 11,250 माइनस 10,000, माइनस करना मत भूलना, 10,000 माइनस करना मत भूलना, माइनस 10,000, 536,750। तो 536,750 कॉस्ट आ रही है। तो बताओगे फिर 3 लाख नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स की कॉस्ट क्या होगी? 536,750 डिवाइड बाय 6,25,000 इंटू 3 लाख, 257,640, 257,640 कॉस्ट के शेयर्स आपने 279,300 के बेचे, 21,660 का प्रॉफिट हो गया आपको। ये प्रॉफिट पीएल में बताओ क्रेडिट होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, 31 दिसंबर टू पीएल कितना? 21,660 कॉस्ट वाले कॉलम में। बस हो गया। चलो, साल खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च 15 को बाय बैलेंस। नॉमिनल वैल्यू वाले कॉलम का बैलेंस 325 आ गया, कॉस्ट वाले कॉलम का करो 535,500 प्लस 11,250
प्लस 21,660 माइनस 10,000 माइनस 279,300 279,110 और डिविडेंड निल। और जो डिविडेंड इनकम है वो 31 मार्च को पीएल में ट्रांसफर हो जाएगी। सॉरी 2 मिनट, वो पीएल में ट्रांसफर हो जाएगी 6,000। ठीक है, लो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस कॉपी कर लो। चलो, तो सिंपल से आज हमने बस 2 क्वेश्चंस करे हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉपी कर लो। चलो, कर लिया सबने? चलो, थैंक यू। बाकी हम कल डिस्कस करते हैं।